1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। ये यहाँ से खुदा जो है वो बड़ी देर का जा चुका है, खुदा बड़ी देर का जा चुका है। आप समझते हैं आप पाकिस्तान को खलाई तहकीक पर भी काम करना चाहिए, या फवाद चौधरी साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अभी उसके मुताबिक सिर्फ अवामी फलाह पे ही काम होना चाहिए? हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हमको तहकीक करें। साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है ना, वो कोई ऐसा है जिसको ये पता हो कि हमने ये भी करना है। हमने यहाँ से बैठ के चांद नहीं देखना, हमने चांद पे जाना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक मुल्क जिसकी $3.25 ट्रिलियन इकानमी है, जिसके पास तकरीबन $500 बिलियन कैश पड़ा है। कश्मीर से बिलोंग करता हूँ मैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। अच्छा, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हो आप? या ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस तो है नहीं मेरे ख्याल में। खुदा बड़ी देर का जा चुका है, क्योंकि इस मिट्टी का रंग रेड है, क्योंकि इस मिट्टी जो है इसमें खून खराबा होता है, इसमें कत्ल होते हैं, इसमें कत्लो गारत है। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? बहरा चांद पे क्रैश करना, सालम पहुंचना या टूट के पहुंचना मेरा ख्याल अचीवमेंट है। आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया, कभी कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं गया साउथ अफ्रीका। इंडिया प्राउड फील करेगा और हम भी प्राउड फील करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज इंडिया से चीज़ें लेती हैं, पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस है, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। यही बात इंडिया ने कही है और उनको यही कहनी चाहिए थी कि जी 95% 97% मिस्ट्री मिशन एक्म्प्लिश्ड, और अगली दफ़ा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब गैर मुस्लिमों का यही चाल है ना कि यार मुसलमानों को जो है ना पीछे छोड़ो। अच्छा, हाँ जी, ये उनकी यही चाल है। उस चाल में हमारे जो है ना ये सियासतदान भी आए हुए हैं। जबरदस्त हो गया सर, आपने क्या लॉजिक वाली बात की है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही है। सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये उल्टा क्यों हुआ? हमने कायद को क्यों छोड़ दिया? अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो? ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो। भाई देखो, जो सियासतदान होता है, लीडर होता है, वो प्लान देता है अपने को, लीडर वो होता है, वो प्लान देता है कौम को और उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है। यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है। चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इन सब बातों के अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो कैलेंडर वाला मामला था, चांद देखने से मुतालिक जो उनका उस मामले के ऊपर मौक़िफ़ था, उस पर काफ़ी उनकी तारीफ भी हुई, उन्होंने बहुत क्लियर की बहुत सी चीज़ें। आप समझते हैं आप पाकिस्तान को खलाई तहकीक पर भी काम करना चाहिए, या फवाद चौधरी साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अभी उसके मुताबिक सिर्फ अवामी फलाह पे ही काम होना चाहिए? हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हमको तहकीक करें। पहली बात तो यह है कि मैं अपने चारों साथियों की जो बात है उसका जो लबे लुबाब है उसमें मैं भी वही एक बात करूंगा कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। एक मुल्क जिसकी $3.25 ट्रिलियन इकानमी है, जिसके पास तकरीबन $500 बिलियन कैश पड़ा है, जिसने $100 मिलियन के लगभग एक मिशन जो है चंद्रयान 2 जो है वो स्पेस पे भेजा है, जिसका अल्टीमेट विक्रम लैंडर जो है जिसने लैंड करनी थी, और उसके बारे में जब वो लैंड किया तो जो इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो 2 मिनट्स और कुछ सेकंड्स रह गया था। एक तस्वर ये भी है कि शायद वो चांद पे क्रैश कर गया हो। बहरा चांद पे क्रैश करना, सालम पहुंचना या टूट के पहुंचना
मेरा ख्याल अचीवमेंट है। यही बात इंडिया ने कही है और उनको यही कहनी चाहिए थी कि जी 95% 97% मिशन एक्म्प्लिश्ड, और अगली दफ़ा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमें ये भूल जाते हैं कि जब 50 की दहाई में रूस से शुरू किया था ये काम, तो कितने फेलियर्स हुए थे। इवन बेसिक स्पेस में जाने के लिए भी फेलियर्स हुए थे, और कई दफ़ा वो छोड़ते थे, पता नहीं था चलता था कहाँ चले गए। तो ये हमेशा जिसको से ट्रायल एंड एरर पे ये मिशन कामयाब हुए। ठीक है, हमें जनरल नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन मत भूलें कि जो मिशन इंडिया ने $100 मिलियन के लगभग भेजा है, यही मिशन नासा और रूस जो है ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, इवन चीन जो है वो जैसे सस्ता बनाया इसे 2.5 टाइम ज़्यादा भेज चुका है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। तो क्या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को अलग किया था वो मकसद हमारा पूरा हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं बेटा, हम जब तक कायद आज़म थे ना उस वक्त हमारी आज़ादी थी। लियाकत अली ख़ान के बाद हम गुलाम दर गुलाम 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 हैं बेटा। हम किसके गुलाम? सूद के गुलाम हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, हम वो काम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम गुलाम हैं। सर इंडिया से अलग हुए थे, इंडिया आज तरक्की कर गया। हाँ, वो इसलिए तरक्की कर गया बेटा, वो बड़े ही अपने लिए एक हैं, हम अपने लिए एक नहीं, हम छुरी मार रहे हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले हैं बेटा। हम एक नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। दिन ब दिन हम पस्ती हाल में जाएंगे बेटा। हमें चाहिए इस वक्त कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन आए, उसको सारी हकीकत का पता है, वो हमें चलाए। सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरियाती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्याज, चावल, गंदम, टमाटर वगैरह। इस तरह की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। अभी इंडिया ने ऐलान किया है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्याज पे भी बैन लगा सकता हूँ, क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप देखें हमारे क्या हालात हैं, और वो मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज़ इंडिया से चीज़ें लेती हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस हैं, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे साथ अल्लाह होता, दिए से दिया जलता, सारे खुशहाल होते। अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि रब्बुल आलमीन है ना, वो तमाम कायनात का रब है, इसलिए हम उसमें बहस नहीं कर सकते। अल्लाह उन पर राज़ी है।